अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब बाखैरियत होंगी। मैं भी खैरियत से हूँ। बहुत दिनों के बाद मैं आपसे रूबरू हुई हूँ। आजकल मैं यूट्यूब में देख रही हूँ, एक चारों तरफ एक उधम और एक ड्रामा सा मचा हुआ है, जिसको देख कर बेहद अफसोस हो रहा है। कोई एक दूसरे के ऊपर स्ट्राइक भेज रहा है, कोई जो है घर अपने ख़ानदान का, अपने घर के ड्रामे, अपने घर की प्राइवेसी को हज़ारों करोड़ों क्या पूरी आवाम के सामने पेश कर रहा है। किस तरह के ड्रेसेस घर में औरतों ने पहन रखा है, किस तरह के उनके जो हैं रहने के अंदाज़ हैं, वो सब उन्होंने पब्लिक डोमेन पे रख दिया है। दुनिया में इंसानियत एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे हम कहते हैं हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं और अपने को जानवरों से अलग समझते हैं। लेकिन इस यूट्यूब की जो दौड़ में हर इंसान जो है वो आगे बढ़ना चाह रहा है और अपने व्लॉग्स को और अपने यूट्यूब को जो है वो ऊंचाइयों पे लाने के लिए उन्होंने कुछ ने सही रास्ता अपनाया और कुछ ने गलत रास्ता अपना रहे हैं। उसमें से कुछ फैमिलीज़ हैं जो पाकिस्तान में भी हैं, कुछ ऐसे इंडिया में भी है, जो इसमें से शम्मो 111 1114 एक ऐसी लेडी है जो सारा सतानी के ऊपर जो है उसने दुनिया के झूठे इल्ज़ाम लगा रही है। कभी वो कहती कासिम मेरे फादर थे, अब उनको अंकल बोलती है। भाई आप कौन हैं? आपकी अपनी एज देखो। अगर आप 45 50 ईयर्स की भी शम्मो तुम हो तो सारा सतानी जो है तब भी तुमसे 5 ईयर्स बड़ी है। उसके दो जवान बेटे हैं जिनकी वो अब शादी के लिए कह रही कि मैं अपने बेटों को सेटल करना चाह रही हूँ। गाली देकर शम्मो, तुम जो यूट्यूब पे अपना नाम आगे कर रही हो, उससे तुम सोचो कि तुम्हारा ज़मीर क्या। रात में तुम जब अपने यूट्यूब ओपन करते होगे, खुद देखते होगे, तो अपने ज़मीर को आप मलामत करते होंगे कि क्या तुम दिखा रहे हो इस दुनिया को। और सारा सतानी जो है वो दुनिया के सामने ओपन किताब है। अब उन्होंने जो भी उन्होंने इस दुनिया के सामने किया वो ओपनली करती हैं, उनको कोई छुपाने की ज़रूरत नहीं है। वो जो हैं अपने बच्चों के साथ जो है वो इंजॉय भी करती हैं। इंसान की ह्यूमन की अलग अलग की तबीयत होती है। वो अपने बच्चों को अभी भी बच्चा समझती हैं, गोदी में बैठाती हैं, बच्चा उनका आमीन जो है उनकी वीडियोग्राफी करता रहता है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में उनके बच्चों के अलावा कुछ भी नहीं है। शम्मो 114, तुम समझने की कोशिश करो कि आप कितने हद तक गिरोगे। आप जो पेपर झूठे सच्चे दिखा रहे हो, पहले तुम्हारा झूठ की इंतहा ये थी कि पहले तुम कहते थे मैं आपके ईद पे मैं आपका राज खोलूँगी। ईद गुजर गई। फिर आपने झूठ बोला कि आपने जो है रनटाक को जो है वो उसको 50,000 देकर उसको आपने जो है उसका जेल जाने से बचा लिया। फिर वो भी पता चला झूठ है। फिर आप झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलते रहे। आप यहाँ तक बोलते रहे कि कासिम ज़िंदा, जबकि कासिम के सारे रिश्तेदार आप पे हँस रहे हैं और कहते हैं ये बिगड़ी हुई लड़की है, इसका कोई वास्ता हम लोगों की फैमिली से नहीं है। और ना आप देखने से लगती हैं कि आप मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती हैं। आपने पहले मेहंदी नहीं लगाती थी, आपने आप दुनिया के सामने मेहंदी भी लगानी शुरू कर दिया। चलिए कोई नहीं, लेकिन जो आपके तौर तरीक़े हैं, ना तो आप मुस्लिम हैं, ना आप हिंदू हैं, ना आप क्रिश्चियन हैं। आप सिर्फ पैसे के लिए आपकी ज़ात जो है, आपका रिलीजन जो है वो पैसा है। जब इंसान पैसे को अपना लेता है तो वो उसी की इबादत करता है, उसी की पूजा करता है, उसी के लिए वो अपनी ज़मीर को भूल जाता है। और शम्मो तुम एक बिगड़ी हुई औरत हो, अपने को सुधार लीजिए आप गलत रास्ते पे जा रही हो। सारा सत्तानी को गाली देना बंद कर दो। एक दिन ये आएगा कि तुम अपना मुँह नहीं दिखा सकोगी। किसी को इतना झूठ बोल-बोल के तुम अपना ज़मीर से खुद अपने को माफ़ नहीं कर पाओगी। और सही रास्ता अपना लो शम्मो, क्योंकि तुम्हारे सारे रिश्तेदार हमारे जान-पहचान के हैं। तुम्हारे तो क्या रिश्तेदारों को सब कहते हैं ये इसको हम लोग जानते ही नहीं हैं, ना कभी देखा है इस लड़की को। कासिम की एक लड़की थी, वो दूसरी शक्ल की थी। जो बाहर मुल्क में हैं, कासिम के रिश्तेदार वो सब आपको इनकार कर रहे हैं पहचानने को। लेकिन सारा सतानी और कासिम की कहानी को सारे रिश्तेदार कहते हैं कि हाँ, सारा और कासिम ने निकाह किया था, उनके 2 औलादें हैं। तुम्हारा कहीं नाम अता-पता नहीं है। अगर ऐसा ही है तो अपनी माँ को ला कर आओ, अपनी माँ को अपने व्लॉग में लेकर आओ।
चलो पापा को तुम बताती वो छुपे हुए हैं, हो सकता है उन्होंने कोई क्राइम किया हुआ है, वो पर्दे के पीछे हो, तो अपनी वालदा को लेकर आओ, दुनिया के सामने दिखाओ ये मेरी वालदा है। लेकिन तुम्हारा कोई भी नहीं है, सब झूठ है। तुम एक झूठा रिश्ता, उनकी बेटी झूठी बनी हुई हो, तुम्हारा कोई करैक्टर नहीं है, तुम सिर्फ एक झूठी औरत हो। बहुत शर्म की बात है, अभी भी आप रास्ते पे आ जाओ, नहीं तो बेहद तुम खुद अपने जो हरकतें कर रही हो उससे तुम एक दिन अफसोस करोगे। क्योंकि यूट्यूब जो है सिर्फ इंडिया में नहीं देखा जा रहा है, हम लोग बाहरी मुल्क में भी देख रहे हैं। आपका पूरा एशिया देखता है, पूरा एशिया मुल्क देखता है, पूरा इंग्लैंड, पूरा अमेरिका, हर कंट्री में जो है ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, हर मुल्क में जो है वो हर एशियन है, और वो यूट्यूबर आजकल यूट्यूब ही उनकी जो है टाइम पास है। तो ऐसा मत करो। जिस तरह से तुम्हारी आवाज़ ख़तरनाक है, इस आवाज़ से डर लगती है। तौबा करो, अपनी आवाज़ को सुनो और उसमें सॉफ्टनेस लाने की कोशिश करो। जानवरों की आवाज़ है तुम्हारी, जो तुम बात करती हो लगता कोई जानवर बात कर रहा है। इसके साथ ही मैं अपने यूट्यूब फैमिली से कहती हूँ कि आप लोग जो हैं शम्मो को बिल्कुल मत देखिए, ऐसे कोई भी यूट्यूबर को ना देखिए जो अपने को ड्रामा कर रहे हों, अपने व्यूवरशिप के लिए वो हद से नीचे गिर रहे हों। स्टॉप और बायकॉट करिए। आप उस चीज़ को देखिए जिससे आप एक अच्छा लेसन ले रहे हैं। दुनिया में हर तरफ मारपीट है। इंडिया में देखिए तो एक सिंगर जो है वो मार दिया गया, मूसा। इतना प्यारा गाना गाता था, हम लोग उसके म्यूज़िक को सुनते थे। इतना यंग बच्चा इकलौता अपने पेरेंट्स का, उसको गोली से मार दिया गया। पाकिस्तान में देखिए तो वहाँ पे उनके आम कत्लेआम मचा हुआ है, लूट मार पीट, अनऑथराइज गवर्नमेंट। चाइना में देखिए तो वहाँ पे बेरोज़गारी और मारपीट, मुसलमानों के ख़िलाफ़, हिंदू के ख़िलाफ़, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, हर तरफ मारपीट है। हम लोग ह्यूमन बीइंग है, रिलीजन सबका एक है, अच्छा इंसान बनना, झूठ नहीं बोलना, अच्छे रास्ते पे चलना। हम लोग उसको अपनाएं और अपना कदम आगे बढ़ाते जाए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अगर कोई भी मुझसे गलती हुई हो, कुछ भी मैं गलत कर रही हूँ, तो आप बेशक मुझे जो है क्रिटिसाइज़ करने का आपको हक़ है। आप क्रिटिसाइज़ करिए, आप मुझे प्यार करेंगे तो आप मुझे क्रिटिसाइज़ भी करेंगे। ज़िंदगी के दो पहलू होते हैं, अच्छे और बुरे। उसी तरह से हम लोग भी, आप कभी मुझसे खुश होंगे और कभी नाखुश होंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, और कल फिर अगर ज़िंदा रहें तो आपसे मिलूँगी, और एक नई सुबह के साथ, एक नए दिन के साथ। अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।